हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कर्नाटक असेंबली इलेक्शंस 2023। दोस्तों, इस मुद्दे पर बुरी तरह फंसी हुई है कांग्रेस की खराब बॉल पर बीजेपी का छक्का। दोस्तों, कर्नाटक चुनाव के लिए प्रचार अंतिम चरण में पहुंच गया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन की बात करके भाजपा को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा थमा दिया है। भाजपा ने मुद्दा लपकते हुए कांग्रेस को घेर लिया है और अब स्थिति ये है कि कांग्रेस जो शुरुआत में बढ़त बनाती दिख रही थी, अब वह बैकफुट पर है। आइए जानते हैं इसमें विश्लेषकों की राय। पहली राय हम बताते हैं सुमित अवस्थी की। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि भाजपा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को मारने की साजिश रच रहे हैं। भारतीय राजनीति में नैरेटिव और इमोशन हमेशा अहम होते हैं। अगर भावनाओं के आधार पर वोटिंग होती है तो खड़गे वाला मामला भी क्या भावनात्मक नहीं है, या इसके जरिए कांग्रेस बजरंग दल वाले मामले में संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। देश भर में कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल का मुद्दा छाया हुआ है। दोस्तों, अब जानते हैं सुब्रास्ता सिखा के विचार। कर्नाटक चुनाव में शुरुआत में कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन फिर खड़गे जी का बयान और उनके बेटे का बयान और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बवाल भाजपा के पक्ष में गया है। इससे चुनाव रोमांचक हो गया है। खड़गे पर हमले की बात जुबानी ड्रामा लग रही है और चुनाव के बाद इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। भाजपा द्वारा केंद्रीय योजनाओं को खूब प्रचारित किया जा रहा है। ऐसे में चुनाव कांटे का हो गया है। पीएम मोदी बजरंग दल और बजरंग बली का मुद्दा बनाकर मतदाताओं को लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। बजरंग दल के मुद्दे पर कांग्रेस फंस गई है और अब नेताओं के बयानों से साफ है कि वो भाजपा के पाले में खेल रहे हैं। खड़गे पर हमले की बात हो रही है, लेकिन वो इसके लिए वोटों को एकजुट नहीं कर पा रही है। अगर कर्नाटक चुनाव में स्थानीय मुद्दों पर बात नहीं हो रही है तो ये भाजपा की सफलता है। जिन मुद्दों पर राजनीति हो रही है उसमें जेडीएस धीरे से कुछ सीटों पर अपनी जगह बना लेगी और किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। दोस्तों, अब जानते हैं पूर्णिमा त्रिपाठी के विचार। कांग्रेस ने घोषणा पत्र से एक मुद्दा जरूर भाजपा को थमा दिया है। अब सारे मुद्दों से डिबेट हटकर बजरंग दल पर फोकस हो गई है। भाजपा ने भी इस मामले में हिंदुत्व के मुद्दों को पूरा भुनाने की कोशिश की है। भाजपा के नैरेटिव से कांग्रेस बैकफुट पर दिख रही है। बजरंग दल और बजरंग बली को सामने लाकर कांग्रेस ने अपना नुकसान तो किया है। चुनाव प्रचार के आखिरी समय में ऐसे मुद्दे जनता को प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, क्या कहते हैं इस बारे में अशोक वानखेड़े। बजरंग दल की जब पीएफआई से तुलना करते हैं तो वह मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने की कोशिश है, लेकिन मुस्लिम पहले से ही कांग्रेस के साथ हैं। जेडीएस ओल्ड मैसूर में कांग्रेस को नुकसान कर सकती है। कांग्रेस ने मुसलमानों को अपने पाले में एकजुट करने में गलती कर दी है। भाजपा को अगर आप खराब गेंद करोगे तो वो छक्का मारेंगे ही। खड़गे और उनके बेटे के पीएम मोदी पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना भी लोगों को पसंद नहीं आया। अब जब आप मोदी को जवाब देने लगते हैं तो समझिए आप आधा चुनाव हार गए। हालांकि अभी भी कांग्रेस की सरकार बन सकती है, लेकिन कांग्रेस ने चुनाव हारने में पीएचडी की हुई है और वह यह बात साबित करने में जुटी है। कर्नाटक के युवाओं और पढ़े लिखे वर्ग को कानून व्यवस्था, बेहतर सड़कें चाहिए, लेकिन वहाँ उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। भाजपा और कांग्रेस बजरंग दल पर भिड़ी हुई है। भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है और भ्रष्टाचार वहाँ मुद्दा है और लोग वहाँ भ्रष्टाचार त्रस्त हैं। भाजपा कर्नाटक में आक्रामक चुनाव प्रचार कर रही है। अब जब चुनाव नज़दीक है तो कांग्रेस कमज़ोर पड़ती दिख रही है। राजनीति में जब तक नतीजे नहीं आते तब तक आप आश्वस्त नहीं हो सकते। दोस्तों, अब जानते हैं शिवम त्यागी की राय। खड़गे और उनके परिवार को धमकी वाला मुद्दा चुनाव को शायद प्रभावित नहीं करेगा। इस मामले में कानून व्यवस्था अपना काम करेगी। यह देश भावनाओं के आधार पर वोट करता है। इंदिरा गांधी के समय से ऐसा होता आया है। यही वजह है कि बजरंग बली वाला मुद्दा कर्नाटक चुनाव को प्रभावित करेगा। 2014 के बाद से भाजपा हिंदुत्व की राह पर मजबूती से टिकी हुई है और इसे जातिगत राजनीति से टूटने नहीं दिया है। ये भाजपा का मजबूत पक्ष है और अगर आप धर्म पर ही चोट करेंगे तो आपको परेशानी तो होगी। पीएफआई पर आरोप लगे हैं। केरल में या दिल्ली के दंगे और राजस्थान के दंगे में भी पीएफआई का नाम आया था। अब चुनाव के समय बैलेंस करने के लिए पीएफआई के साथ बजरंग दल पर बैन की बात करेंगे तो इस पर रिएक्शन होगा। दोस्तों, कल प्रधानमंत्री ने 24 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था। भाजपा की चुनावी मशीनरी और जो मेहनत भाजपा करती है उसका कोई तोड़ नहीं है। चुनाव को लेकर भाजपा जो मेहनत करती है
वो और शिद्दत से चुनाव लड़ते हैं, इसका फ़िलहाल मुकाबला नहीं किया जा सकता। खुद पीएम जितना मेहनत करते हैं वह काबिल तारीफ़ होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।